नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने भी किया याद, उनकी फोटो के सामने अर्पित की श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में सुशासन दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित। राज्यपाल ने उत्कृष्ट जिलाधिकारियों को किया सम्मान, तो मुख्यमंत्री धामी ने भी बेहतर कार्य करने वाले कार्मिकों का किया सम्मान। प्रदेश भर में क्रिसमस पर्व की रही धूम। चर्च और गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन। आकर्षक रोशनी से सजे धार्मिक स्थल। ईसा मसीह के जन्म दिवस की एक दूसरे को दी बधाई। प्रदेश में कॉलेज छात्र संघ चुनाव में कहीं एबीवीपी तो कहीं एनएसयूआई का दिखा दबदबा। विजयी प्रत्याशियों ने शपथ के बाद निकाला विजय जुलूस। समर्थकों ने एक दूसरे को दी बधाई। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर राज्य सरकार अलर्ट। नए वेरिएंट को लेकर जारी की गाइडलाइन। सावधानी बरतने की अपील तो मास्क लगाने की हुई अनिवार्यता। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिक और लोकप्रिय जननेता थे। वे एक ऐसे महान वक्ता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग प्यार और आदर करते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में साल 2022 भारत के लिए विशेष उपलब्धियां भरा रहा। इस वर्ष देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और हम दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। प्रधानमंत्री की पहल पर हर घर तिरंगा अभियान से पूरे देश में उत्साह का माहौल बना। विश्व ने भारत की एकता को महसूस किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि सभी अधिकारी कर्मचारी आगे भी इसी मनोयोग से कार्य करते रहेंगे। उत्तराखंड के राजभवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। सुशासन दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट जिलाधिकारी सम्मान राज्यपाल की ओर से दिए गए। इस दौरान राज्य के कई जिलाधिकारी मौजूद रहे। संबोधन हेतु माइक्रोफोन पर आने की भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रतीक दीप प्रज्वलन। इसी क्रम को आगे बढ़ा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया गया। सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन की ओर से गांव में चौपाल लगाई जा रही है, जिसमें ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं से भी उनकी समस्याएं जानी जा रही हैं।
11 स्थानों पर सभी 11 ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न विभागों के द्वारा ग्राम जन चौपाल के रूप में सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ आरतोला में भी हम लोगों ने एक चौपाल का आयोजन किया है और यहाँ लगभग 40 शिकायतें विभिन्न ग्राम प्रधानों की, जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्राप्त हुई हैं, जिनके लिए विभागों को निर्देशित किया है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए चमोली जिला प्रभारी प्रदीप थपलियाल के नेतृत्व में गोपेश्वर नगर पालिका में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें अभियान को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि वर्तमान समय भाजपा सरकार झूठ प्रपंच को जनता के सामने परोस रही है और जनता भाजपा के इस झूठ को समझ नहीं पा रही है। कि भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगभग 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा अभी 100 दिन पूरे कर चुकी है और जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर इस यात्रा का जो फीडबैक मिला है, बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। इसी यात्रा के जो इश्यूज हैं, इसी यात्रा के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस यात्रा का एक नया स्वरूप लेकर के हाथ से हाथ जोड़ो करके कार्यक्रम एक बनाया है, जो 26 जनवरी से और लगभग 2 महीने तक ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें हम लोग जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के और स्थानीय जो समस्याएं हैं, जो देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के और कांग्रेस की विचारधारा से अधिक लोगों को जोड़ने के मकसद को लेकर के हमारे न्याय पंचायत, बूथ लेवल और गांव के स्तर तक हम लोग अल्मोड़ा के बटन मेमोरियल चर्च में क्रिसमस का पर्व मनाया गया। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। चर्च में बच्चों, युवाओं ने पहुंचकर ईसा मसीह को याद किया और प्रभु यीशु से मानव जाति के कल्याण की कामना की। ईसाई समुदाय के लोगों ने यीशु मसीह की ओर से शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए किए गए कार्यों और बलिदान को याद किया। प्रार्थना से पूर्व कैरल सिंगिंग भी की गई। इस पर्व पर सराबोर है और वो क्रिसमस को बड़े ही आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रही है। ख़ास तौर पे ये एक ख़ास इंतज़ाम है जो कि खुदावन के द्वारा इंसानी ज़िंदगी के लिए है, जो कि एक उद्धार के काम के लिए यीशु ख्रीस्त को इस जहान में भेजा जाता है, ताकि इंसानी ज़िंदगी के अंदर सुकून हो, उद्धार हो, एक नया जीवन हो और मेल मिलाप का जीवन पूरी दुनिया में पाया जा सके। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की संभावना को लेकर उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत रामनगर में नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन की पालना की अपील की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन की अपील के बावजूद लोग बेपरवाहों की तरह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कोरोना रूम के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि नैनीताल जिले में पूरी तरह से मास्क को अनिवार्य करने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रामनगर के सरकारी अस्पताल में CMS को पत्र जारी कर मरीजों और तीमारदारों के लिए मास्क अनिवार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। पेशेंट्स की जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज की जाएगी और मास्क के बिना किसी को एंट्री नहीं करने देना है अस्पताल में। दूसरा, जो हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट आते हैं, जो ILI और सारी वाले पेशेंट आते हैं, उनके लिए फ्लू क्लिनिक अलग से बनाया जाएगा ताकि उनको सेग्रीगेट करके अलग से उनको किया जाएगा। उनमें से सभी का सैम्पलिंग की जाएगी। यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसका फिर RT-PCR के लिए हम लोग भेजेंगे और RT-PCR में भी वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसको फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मानीला कुणीधार छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए। इसके बाद यहां शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस चुनाव में अध्यक्ष खुशबू नेगी, कोषाध्यक्ष ललित मनराल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ऋतु ने शपथ ग्रहण की। प्राचार्य डॉक्टर जया पांडे ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मानीला में छात्र संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। पांडे ने बताया कि इस बार चुनाव में 3 पदों पर ही नामांकन किया गया। इन पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निर्विरोध निर्वाचित पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे महाविद्यालय में इस बार भी निर्विरोध चुने गए। केवल 3 ही
तीन ही पदों पर नामांकन आ पाए, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और जो कोषाध्यक्ष पद पर। अध्यक्ष पद पर कुमारी खुशबू नेगी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर रितु और कोषाध्यक्ष पद पर ललित सिंह मनराल निर्विरोध निर्वाचित हुए। अल्मोड़ा की भिकिया सैन गवर्नमेंट कॉलेज में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इसमें अध्यक्ष पद पर प्रकाश चंद ने बाजी मारी, वहीं अन्य 3 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की पद गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। 11 स्थानों पर सभी 11 ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न विभागों के द्वारा ग्राम जन चौपाल के रूप में सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ आरतोला में भी हम लोगों ने एक चौपाल का आयोजन किया है और यहाँ लगभग 40 शिकायतें विभिन्न ग्राम प्रधानों की, जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्राप्त हुई हैं, जिनके लिए विभागों को। पौड़ी जिले के अधिकतर महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने अपना परचम लहराया है। इस जीत के बाद एनएसयूआई में उत्साह का माहौल देखने को मिला। एनएसयूआई ने जीत का जश्न सड़कों पर विजय जुलूस निकालकर मनाया। इस दौरान विजेताओं ने इसे बड़ी जीत बताया। दरअसल राजकीय महाविद्यालय सतपुली में एनएसयूआई के सभी प्रत्याशी निर्विरोध ही चुनाव जीत गए। वहीं जहरी खाल यमकेश्वर में भी एनएसयूआई का दबदबा रहा। वहीं कोटद्वार के पीतांबर दत्त बड़तवाल राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई का दबदबा अध्यक्ष पद पर रहा। ऐसे में इन तमाम कॉलेजों में मिली जीत पर एनएसयूआई में खुशी की लहर देखने को मिली। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि एनएसयूआई छात्र हित में कार्य करती हुई आई है। प्रथम मैं अपने तीनों ही कैंडिडेट का, हमारे छोटे भाई बहनों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ जो जीत के आए हैं और निर्विरोध इनका चुनाव हुआ है। एबीपी को एक्चुअल में यहाँ क्या है कि कई वर्षों से यहाँ एनएसयूआई कार्यरत है। एनएसयूआई काफ़ी समय से यहाँ पे छात्र हितों में कार्य कर रही है और छात्र हितों में हर चीज़ वो अपना पूरा योगदान दे रही है। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो कॉलेज में और छात्र जो अपनी परेशानियां हमें बताएंगे और कॉलेज में जो परेशानी है, जैसे टीचरों की परेशानी, जैसे कोई भवन बनाना हो तो हम उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे। बुढ़ाकोटी मैं राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने कॉलेज की हर समस्या को समाधान कर सकूं। पौड़ी बस अड्डे के पास मॉल रोड पर आए दिन होने वाले शराबियों के उत्पात को लेकर सभासद अनीता रावत ने नाराजगी जाहिर की है। अनीता रावत का कहना है कि यह शहर का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर आए दिन कोई ना कोई शराबी पड़ा रहता है। वहीं इस मार्ग पर सुबह से ही शराबियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है, जिससे अधिकांश नेपाली मूल के लोग होते हैं। वे रास्ते से गुजरने वाले स्कूली बच्चों और महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान पर कई सवाल उठाए। और इस रोड में पुलिस प्रशासन, डीएम, सारे ये अधिशासी अधिकारी, हमारी नगर पालिका, आना जाना इनका लगा हुआ रहता है। लेकिन जो ये हमारी यहाँ पर दुकानें खुल रखी हैं, अक्सर यहाँ पर कोई ना कोई दारू पी के सुबह से शाम तक लेटे रहते हैं। और जबकि ये तिराहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूली बच्चों से लेकर ये मेन बाजार का रास्ता है। माँ बहनें, बेटी बहुएं आती जाती रहती हैं। पौड़ी गांव की हमारी माताएं घास लेकर आती हैं। तो ये जो नेपाली यहाँ पर लेटे रहते हैं, इनके लिए क्या कोई नियम कानून नहीं है? अच्छा ठीक है, ये फैक्ट मेरे संज्ञान में नहीं था। मैं अभी आप दोनों को बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर उनको, तो इस पर करेंगे कार्रवाई अगर ऐसा कुछ है। अब खबर थराली से है, जहां मींगंग धेरे में संचालित हॉट मिक्स प्लांट पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आरोप है कि संचालक की ओर से अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। एक नाली में प्रस्तावित इस हॉट मिक्स को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण कर संचालित किया जा रहा है। साथ ही सड़क पर अवैध रूप से रेत गिट्टी का भंडारण किया जा रहा है, जिस पर आपत्ति जताते हुए सूना वार्ड के जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने की मांग की। चल रही है यहाँ पे। इनके भंडारण अवैध है। इनके भंडारण की 200 टन की यहाँ पे परमिशन है। इन लोगों ने रॉयल्टी नहीं अभी तक कोई जमा की है। मेरे देश में तो जो ये हॉट प्लांट लगा है, नेशनल हाईवे पे लगा है, इसमें दुनिया भर का प्रदूषण जो चिमनी है, इन्होंने रोड साइड पे टिन व्यवस्था नहीं कर किया है, जिससे काफी प्रदूषित यहाँ का एटमॉस्फेयर हो रहा है। सवाल ये उठाए हैं कि इस प्लांट के जो कागज बने थे वो हरमनी तल्ली के नाम बने थे और ये प्लांट जो है ये गिरिप की सड़क पे बनाया जा रहा है, लगाया गया है 2018 से।
और आज तक प्रशासन शासन सब सोया हुआ है। देखिए, आज जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी द्वारा एक ज्ञापन शिकायती पत्र दिया गया जिसमें राजसी हॉटमिक्स प्लांट के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई हैं। तो इस संबंध में नारायणगढ़ के नायब तहसीलदार को आदेशित किया गया है कि वो प्रकरण की जांच करें और जैसा कि उनके द्वारा शिकायत की गई, अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं तो इसके खिलाफ नियम के अनुसार। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन विधानसभा के बाहर अनोखे अंदाज में क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। विधानसभा से 228 कार्मिकों को बर्खास्त किया गया है। इन कार्मिकों की नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी के चलते कार्मिकों पर गाज गिरी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 2016 से 2021 तक नियुक्त कर्मचारियों के मामले में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन सभी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनके पक्ष में सकारात्मक फैसले के लिए गुहार लगा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।